मुंजया हवस से भरा एक ऐसा भूत जिसे जीते जी नहीं मिली चूक। जब भी देखता लड़की का बदन तो जुबान केसरी कहती है बेला लगे, बेला लगे, बेला लगे। जिस उम्र में बच्चे अपना बिस्तर गीला और पीला दोनों करते हैं, उस उम्र में लौंडे को मुन्नी से प्यार हो गया और यहीं से ये हॉरर कॉमेडी का स्वाद बिल्कुल मीठे लड़कों जैसा है, ना तो पूरे लड़के और ना पूरी लड़की। ये मूवी भी वही रूट फॉलो करती है। स्टोरी ना तो हॉरर थी ना कॉमेडी। हॉरर के नाम पर गटर से निकला हुआ हस्तर और कॉमेडी एंटमैन का सूट पहन के भी खोजने निकलोगे तो माइक्रो लेवल पर कॉमेडी के नाम पर बस डबल मीनिंग के जोक मिलेंगे, जो शायद अर्चना या सिद्धू पाजी जैसे लोगों को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं। तो स्त्री यूनिवर्स के तेल में लगाते हैं तड़का हॉरर कॉमेडी का और करते हैं टेस्ट मुंजा या मुंजिया नाम के नए पकवान का। तो मूवी शुरू होती है मार से। इसे मार पड़ने का रीजन है इसकी हवस। मुन्नी से प्यार कर बोल हाँ, और 7 जन्म तक करते रहूंगा। लौंडे की नुन्नी चाहती है मुन्नी। ये हवस में इतना हरामी हो चुका है, मुन्नी के मंगेतर के खाने में जहर डाल दिया। बड़ी जवानी चढ़ी है तेरे अंदर। और इस छड़ी को याद रखना। यस बॉस। फिर मम्मी ने गुस्सा चढ़ गया, बोली गंजा करो बेटी चो को। लौंडे को जबरदस्ती गंजा कर दिया और मुन्नी का किसी और से लगन कर दिया। मुन्नी मुझे बनना चाहिए। लेकिन ये बिना बाल का बालक यहाँ भी नहीं रुका, चल पड़ा अपनी छोटी बहन के साथ चेटुक वाड़ी। खुद से 7 साल बड़ी मुन्नी पर जाके करने लगा काला जादू। और ये बिना बाल का बालक हवस में इतना अंधा हो गया था कि साला मुन्नी के बदले अपनी छोटी बहन को सैक्रिफाइस करने चला था। और इस बहन को भी मेमोरी में सेव कर लो। यस बॉस। बट यहाँ छुटकी ने आंखों में सिंदूर डाल दिया। फिर इसका कहीं पैर फिसला, पहले मूर्ति से टकराया, फिर जड़ पे गिरा और मुन्नी मुन्नी करता हुआ मर गया मादर। तो आज के दौर का वो मजनू है जो लैला लैला करते करते अपना मैला थैला मेरे पास छोड़कर चला गया। तेरा ठरकी लौंडा गंजा होने के 10 दिन भीतर मरा है और मुन्नी मुन्नी करके परलोक सिधार गया। अब ये ब्रह्म राक्षस बनेगा। स्टोरी प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ एक यंग बॉय बिट्टू अपनी माँ के साथ रहता है और माँ अपनी सासू माँ के साथ रहती है। और ये सासू माँ वही लड़की है जिसे मुंजा जंगल में ले गया था। बैक टू द टॉपिक, बिट्टू की माँ एक नाई है। ये क्या बक रहे हो मादर? सॉरी, ब्यूटिशियन। बिट्टू जाना चाहता है अमेरिका और इसका आ चुका है वीजा, लेकिन मम्मी से नहीं हर बार तो नहीं। ये आती है बिट्टू की क्रश बेला। ये मूवी में लास्ट तक कंफ्यूज थी कि ये मूवी में क्या है, क्यों है और इसे चाहिए क्या। इस वक्त मैं खुद ही नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ। इससे मिलने बिट्टू बाहर आया, लेकिन अचानक बिट्टू की स्पाइडर सेंस जगी और देख लिया वही बरगद का पेड़ जिसके नीचे आज भी मुंजा मुन्नी की यादों में अपना झुनझुना हिला रहा है। लेकिन पहला चाव बिट्टू को होश में लाई, अपने जॉनी सिंह से मुलाकात कराई एंड अपने जुम्मा स्टूडियो की ओपनिंग में इनवाइट किया। अब एंट्री लेता है एक सरदार, यानी कि एक असरदार किरदार। नन्ना सरदार एक कैमरामैन है जिसकी दुकान ठीक से नहीं चलती और यहाँ बिट्टू नन्हे सरदार को अपनी क्रश के फंक्शन में इनवाइट करता है एज अ कैमरामैन। भैया जी स्माइल। लेकिन यहाँ बेला चाव का बीएफ डांस करके बेला चाव को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और लड़की इम्प्रेस भी हो जाती है। बेवकूफ लड़की। और ये कहाँ का मुजरा है, ऐसी हरकत हमारे यहाँ के कुत्ते खंबा गीला करते वक्त करते हैं। तकदीर की टोपी के हकदार मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं। लेकिन बिट्टू की स्पाइडर सेंस ने फिर से बिट्टू को पेड़ के नीचे अपना झुनझुना हिलाते मुंजा दिखा दिया। अब बिट्टू की माँ की सासू माँ जा रहे हैं अपने गांव। मगर क्यों? बिट्टू के कजन सिस्टर की मंगनी फिक्स हो गई है ना। इसका जाना जरूरी है। पिछली बार गए तो क्या हुआ था? नहीं, जब तुम्हें अच्छे से पता है कि वो गांव अच्छा नहीं है खासकर बिट्टू के लिए, तो उसे घर पे छोड़ा जा सकता था ना। मूवी आगे बढ़ानी है बस। लेकिन बिट्टू की मम्मी और बिट्टू के चाचा का रिश्ता, मतलब देवर भाभी का प्यार आपस में कुछ ऐसा है। अब कजन सिस्टर कजन ब्रदर को घुमाने ले गई और घुमाने कहाँ ले गई, जहाँ मुंजे ने मुट्ठी मार मार के पूरा पेड़ ही ताजमहल जैसा सफेद कर रखा है। इससे सेफ जगह नहीं मिली कोई तुझे। एक दूंगा रख।
बिट्टू को फिर से मुंजा के बेचैन आने लग गए और अचानक बिट्टू को चुल मची अपने पप्पा की हिस्ट्री जानने की। क्या हुआ था पापा के साथ? तुम लोगों ने इसे कुछ बताया ही नहीं है। फिर चाचे ने गुस्सा चढ़ गया, तेरा बाप निकला था पेड़ काटने, फिर मुंजा ने तेरे बाप को बड़ा पेला फिर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन ये रहस्य तो बिट्टू को किसी ने बताया ही नहीं। नहीं, मैंने अपने यूनिवर्स में अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा। कोई बेटा है और उसे अपना इतिहास पता ही नहीं है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? खैर, बिट्टू यहाँ से भाग जाता है और भाग के कहाँ गया? चेटुकवाड़ी। नहीं, शहर में रहने वाले लोग सच में इतने चूतिए होते हैं, फिल्मों में दिखाए जाते हैं। अभी तेरे चचा ने बताया कि तेरे बाप को मुंजा ने बड़ा पेला और समुद्र में डुबो दिया। अब तू क्या वहाँ गाड़ मराने जा रहा है या अपने बाप को समुद्र की गहराइयों में खोजने जा रहा है? बुद्धिहीन प्राणी। सब लोग बिट्टू को ढूंढ रहे हैं। अम्मा को पता चला कि लौंडा चेटुकवाड़ी गया है। और अम्मा ने गुस्सा चढ़ गया, निकाली हैरी पॉटर की वो ही वाली छड़ी, याद है वो वाली छड़ी, और ये भी पहुंच गई चेटुकवाड़ी। मेरा बिट्टू किथे? यहाँ मुंजा ने बिट्टू को अपनी झांटों से बांध रखा है एकदम कस के। पहले तो अम्मा ने रिक्वेस्ट की, वापस दे दे मेरे बिट्टू नो। वीरासेस नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अम्मा ने लगाए 2 डंडे और बिट्टू को बचा लिया, लेकिन मुंजा ने बिट्टू को बना लिया अपना होस्ट। अम्मा बिट्टू को बचा के ले आई और एक डायलॉग भी चिपका दिया, तो जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। Few moments later. तो जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तेरा क्या होगा कालिया? और लौंडा बेहोश। लौंडे की आँख खुली हॉस्पिटल में और न्यूज मिली, अम्मा डेड। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। साले ये मेरे भाई की बीवी और बेटा राहु केतु है मेरे लिए। मैं कभी घुमा फिरा कर बात नहीं करता। और अम्मा का टम्मा टम्मा करवा के ये दोनों मनुष्य 11 नंबर बस पकड़ के सीधा घर विथ रिटर्न गिफ्ट। घर आते ही गटर से भागे हुए हस्तर ने पहले तो बिट्टू को बड़ा पेला और फिर डिमांड की मुन्नी की। फिर लौंडे ने मुन्नी ढूंढी, मुन्नी, 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 मुन्नी। लेकिन मुन्नी कहीं नहीं मिली। नहीं, ऐसे मिल जाएगी मुन्नी इधर उधर घूमने से। इससे अच्छी स्ट्रेटजी तो केआरके की थी। भाई साहब आप शेखर को जानते हैं? शेखर को नहीं जानता। कमाल है। अरे भाई साहब आप शेखर को जानते हैं? फिर इसने बुलाया अपना साइड किक नन्ना सरदार और इसे भी सब कुछ बता दिया। लेकिन नन्ना सरदार वही मानता है जो अक्सर हॉरर मूवी में चूतिया लोग मानते हैं, झूठ। मैं नहीं मानता। तुम मत मान हरिश्चंद्र की औलाद। दोनों रात में वेट करते हैं और मुंजा आ जाता है। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। क्या चाहिए उसे? गांड मुन्नी की। अब नन्हे सरदार ने लगाया अपना खाली भेजा और औजा बोर्ड पर मुंजा को बुलाने की कोशिश करता है। फिर मुंजा ने दोनों को बड़ा पेला। हुण दोनों को अंदाजा हो गया कि मुन्नी ढूंढनी पड़ेगी। फिर दोनों ने की रिसर्च और मुन्नी की फोटो खोज निकाली और ये निकली बेला चाओ की दादी। क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं। अब ये दोनों निकल गए फोटो वाली मुन्नी को ढूंढने। मुन्नी, 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 मुन्नी। अरे मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी। लेकिन मुन्नी की बदनाम होने की उम्र जा चुकी है और मुंजा ने मुन्नी को रिजेक्ट कर दिया। अब मुंजा को चाहिए फ्रेश पीस क्योंकि इसे पसंद आ गई बेला। बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ, चाओ। अब दोनों गांड फटी में गए टिल्लू प्रीस्ट के पास और टिल्लू प्रीस्ट है हमारा कटप्पा मामा। फिर टिल्लू प्रीस्ट ने इन्होंने दसिया, अगर कोई ब्राह्मण लौंडा गंजा होने के बाद 10 दिनों में टपक जाए तो फिर उस ब्राह्मण से अल्लाह ही बचाए। ये भूत खानदानी होना तो खानदान कोई दिखना और अपनी आखिरी इच्छा को पूरा करने यू टर्न वापस लेके आना, क्योंकि इसमें हवस बहुत ज्यादा होना तो ये सबको बोलना बेला लगे, बेला लगे, बेला लगे। फिर अपने खानदान में किसी को घोड़ी बनाता हो और उसकी सवारी करता हो। फिर कटप्पा ने दी फ्री एडवाइस, जब वो शादी करना मांगता तो वो एक बकरी में ट्रांसफर होना, उसके बाद बकरी के सिर पे ये निशान बनाना और मुंजा बकरी में ट्रांसफर हो जाना और तब बकरी को और फिर मुंजा फिनिश और तुम्हारी लाइफ का प्रॉब्लम फिनिश। कटप्पा मामा जब तेरा रखवाला। अब जैसा कि मुंजा भाई को बिट्टू की क्रश पा गई और बिट्टू की आफत आ गई तो बिट्टू ने बेला को किया कन्वेंस। आजा गेड़ी लाके होने, आवाज गेड़ी लाके होने। और बेला अपना सारा काम धंधा छोड़ के इन चबूतरों के साथ चली भी गई। बेवकूफ लड़की।
बाबा टिल्लू और साथ में मम्मी भी। अरे मम्मी क्यों गई इसे तो कुछ पता भी नहीं है। नहीं पार्लर में कोई काम धंधा नहीं था। चाचा इन मनहूसों की शक्ल देख के फिर खिसिया गया। उठो यहाँ से। अब आता है फुद्दू गाना, उसमें फुद्दू डांस और उसके बाद लव ट्रायंगल। ओह गॉड, एक बार दिला दे। लड़की बचपन की फ्रेंड है, रिलेशनशिप भी अच्छा है, टाइम टाइम पे चप्पी भी मिल जाती है। इसके एक कहने पे लड़की जुम्बा स्टूडियो छोड़ के बीच पर चली आई। अगर तुझे सेटिंग करनी है तो थोड़े होठ तू भी हिला ले। अब वो नंगी करके थोड़ी बैठ जाएगी। वो तेरे जैसे झांटू होते हैं जिनको गर्लफ्रेंड की शादी में भी टिक्की नहीं मिलती। फिर क्या आ गया बालों वाला जॉनी सिंस और ले गया झाड़ियों में। अब आप बजाओ ताली, वो ये मौका नहीं छोड़ने वाली। अब देखना अंग्रेज कैसी कैसी आवाजें निकलवाता है। अब इसने मांगी एक चुम्मी, जिसे देख के मुंजे नो गुस्सा चढ़ गया और ले गया झाड़ियों में। और जानते हो वहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ? देखा, इसे कहते हैं प्यार, इश्क, मोहब्बत। जॉनी भाई पहुंच गए हॉस्पिटल। डॉक्टर ने बताया जॉनी भाई तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो जो वो रहते हैं ना, वो टट्टे गायब है ना उसके, टट्टे गायब है ना। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो टट्टों का एक्सपर्ट उसकी रिपोर्ट बना के देगा या गेट पर खड़ा होके बोलेगा बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका लड़का बिना गुठली का आम है। हाथ तू ऐसी थोड़ी बात होती है। अब मुंजे ने फिर से वही रट लगा ली। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। वहाँ कजन सिस्टर आ गई, उसने भी मुंजा देख लिया क्योंकि ये भी ब्लडी रिश्तेदार है ना, मतलब ब्लड लाइन वाली रिश्तेदार है ना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। होना बेटा नो गुस्सा चढ़ गया। बेला चाव को सटाई कच्ची, ये सब पहुंच गए चेतुकवाड़ी। वहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ, निशान विशान बनाए, मुंजा बकरी में ट्रांसफर हुआ। लेकिन बकरी रूपी मुंजे को निपटाने के बजाय ये चूतिया उससे बातें कर रहा है। तुम सिर्फ बंदर नहीं गधे भी हो। वो तेरी खाला का लड़का जिससे डिस्कस कर रहा है। मैं जो तेरे जैसे लड़कों ने शहरियों का नाम बदनाम कर रखा है। और बेला चाव भी शहरी है तो इससे भी क्या ही उम्मीद की जा सकती है। अपनी मुंडी पे बना लिया वही निशान जो इसे नहीं बनाना था। फिर मुंजा घुस गया बेला में और बेला बन गई एना बेला। अब बेला में मुंजा है, बकरी में बेला है। बेला में मुंजा है, बकरी में बेला है। सब गांठ फटी में इधर उधर भागने लगे। बट ये लोग जब बेला रूपी बकरी को लेके घर आ रहे थे तो बकरी चाचा ने छीन ली। वैसे गांव का हो या शहर का, चाचा हरामी ही रहता है। बिट्टू बदमाश ने मम्मी को शिकायत कर दी और मम्मी द्रौपदी बन के गई दुशासन की गांठ फाड़ने। लेकिन दरवाजे पे आ गई एना बेला। अब बिट्टू बदमाश ने मम्मी को सब कुछ साफ साफ बता दिया। अब मम्मी भी अमीर घराने की शहरी तो इससे भी क्या उम्मीद की जा सकती है। किचन में ग्लास टूट जाए तो उल्टा टांग देगी और पूरा घर टूट जाए हमरा लल्ला। अब एना बेला ने राड़ा चालू कर दिया और वहाँ आ गया टिल्लू प्रीस्ट, जिसके पास था नमक। अच्छा। और एना बेला को सर्कल में कैद कर दिया और ये सब चाचा से बकरी वापस लेने चले गए। मम्मी ने चाचा से बोला बकरी वापस कर बच्चे की, लेकिन चाचा बोला वो तो मैं खा गया, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। लेकिन नन्हा सरदार अचानक मूतने गया और इसे एक बकरी मिल गई। बट सर्कल के अंदर बैठी एना बेला चोचले करने लगती है, ए मेरे को बचा लम। अब गांव के गवार को लगा क्यों ना सर्कल में जाके एना बेला को बचाया जाए। घुस गई सर्कल में। लड़कियों की अकल घुटने में हो या ना हो, लेकिन ये मुहावरा निकला फिल्मों से। रियल लाइफ की लड़कियां तो जिंदा लड़का बेच दें। अब एना बेला फ्री हो जाती है। द्रौपदी और दुशासन भी वहाँ पर पहुँच गए और टिल्लू प्रीस्ट ने कहा कि आत्मा अभी भी दुशासन के पेट में है। लगा बड़े बड़े दो पाद, आत्मा अपने आप बाहर आ जाएगी। अब टिल्लू प्रीस्ट ने दुशासन के चेहरे पे वही निशान बना दिया। तब तक नन्हा सरदार असली वाली बकरी ले आया। अब मुंजा चाचा में, चाचा बकरी में और एना बेला बेला में। इतनी हेरा फेरी रे। अब चाचा ने रगड़ा चालू कर दिया। इतनी भसड़ देख के बिट्टू बेहोश हो जाता है और सपने में दिखती है वही जो बिट्टू को कह रही थी, मैं जिंदा हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। और अब भी वही कह रही है, अब तूफान बंद। ओके। बिट्टू बदमाश को मिल गई वही छड़ी और बिट्टू बन गया तूफान का नेता। अब बिट्टू बदमाश मैदान में उतर गया और देखा चाचा और मुंजा एक ही बॉडी में। मेरे दोनों सबसे खतरनाक दुश्मन एक ही बॉडी में। फिर बिट्टू बदमाश ने चाचा और उसके अंदर बैठे मुंजे को बड़ा पेला और उसके बाद पेड़ पर मुंजे का ब्रांड लोगो बना दिया और मुंजा पेड़ में कैद हो गया। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। लेकिन मुंजा यहाँ भी नहीं रुका। बिट्टू बदमाश को अपनी छांटों से बांध लिया और ये सीन ऐसा लग रहा था जैसे किसी वीडियो गेम का बॉस लेवल चल रहा हो। लेकिन वहाँ बेला चाव ने पेड़ पर पेट्रोल डाल दिया जो पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया। बिट्टू ने पेड़ को आग लगा दी और मुंजा हो गया फिनिश। और इनकी लाइफ की प्रॉब्लम भी हो गई फिनिश। और यहाँ मूवी भी हो गई फिनिश। और वीडियो भी हो गई फिनिश।
फिर लास्ट में हैप्पी एंडिंग नहीं होती, बेला इस झाटू को छोड़ के ब्राजील शिफ्ट हो जाती है, ये पीछे हिलाता रह जाता है और मूवी खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।